हेलो, आप देख रहे हैं न्यूज़ तड़का। मैं हूं उत्तर प्रदेश लखनऊ के इको गार्डन पे। इसे एक प्रकार का आंदोलनकारियों का स्थान बोला जाता है। सारे आंदोलन प्रदेश भर के यहीं पे होते हैं। आज हम आए हैं पब्लिक के बीच में। नीट्स के अकॉर्डिंग जो पेपर लीक हुआ था, उससे हम पब्लिक का जानना चाहते हैं उनका रुख क्या है। जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया और नहीं दिया, और बीजेपी से कितने सेटिस्फाई हैं आज की जनता आज के समय में। हेलो सर, नमस्कार सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ, रवि श्रीवास्तव। रवि श्रीवास्तव। सर, मैं न्यूज़ तड़का से राहुल तिवारी। हाँ सर, मैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज जो मतलब कि नीट पेपर लीक हुआ था, जी जिसके लिए कांकरोच जनता पार्टी जी और जी। विपक्ष के दलों ने अच्छा आंदोलन काटा। देशव्यापी आंदोलन हुआ, जिले पे हुआ, प्रदेश में हुआ, तहसील में हुआ। उसके बाद कहीं सरकार दबाव में आई, जिसमें विपक्ष दल भी हमारे शामिल हुए। राहुल गांधी शामिल हुए, अखिलेश यादव शामिल हुए, शरद पवार शामिल हुए, बहुत सारे नेता शामिल हुए। तब कहीं विपक्ष दबाव में आके जो है उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। जी आप क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में, भाजपा के इस्तीफे के स्टेप के बारे में? इतने दबाव होने के बाद उन्होंने तब जाके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। क्या वो अगर पहले ले लिए होते वो ठीक होता, या इतने दबाव में लिया वो नहीं ठीक नहीं, था? बिल्कुल मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं ये मानता हूँ, अच्छा। लेकिन मुझे लगता है प्रधान जी का इस्तीफा बहुत पहले ले लेना चाहिए था। हाँ। जो इतनी चिछा लेदर करने के बाद, अपनी थू थू कराने के बाद आप ही कमी है। आपको ये मानना पड़ेगा। मैं खुद टीचर हूँ, मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ। कोई भी मेरे से द्वारा गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ। तो मुझे लगता है ये जो आज इन्होंने काम किया है, इनको पहले लेना चाहिए, ताकि हमारे जो इतने छात्रों की जो डेथ हुई या जो भी इतना आंदोलन हुआ, जिसमें जितनी हिंसा हुई, ये नहीं होती। नहीं आप होती। पहले ले लीजिए। आखिर आज आपने स्टेप लिया कि नहीं लिया? अब उसकी जांच करवाइए जो भी है, लेकिन ये चीज़ गलत है, आपको पहले लेना चाहिए था। पहले ले लेते। हाँ, ताकि और जो जनता पार्टी का जो भी रहा है, मैं उसके भी बारे में कहूँगा। तो जो आंदोलन हुआ है ठीक हुआ है, बट इसमें कुछ अराजक तत्व भी शामिल रहे हैं। सर, हाँ हाँ। ये तो मतलब आंदोलन हो या शादी हो या कोई हाँ भी क्राउड हाँ। वर्क होता है, उसमें थोड़े बहुत तो अराजकता तो आ ही थोड़ा जाते हैं। बहुत हुआ, लेकिन हाँ। ज्यादा हुआ दिल्ली में पर तो। अगर अगर ये इस्तीफा अगर पहले ले ली होती तो बीजेपी, इतना ना होता। तो शायद ये नहीं बिल्कुल नहीं, होता बिल्कुल नहीं और होता। एक जवाबदेही ना बनती। बिल्कुल है बिल्कुल ना कि बिल्कुल ना आप होता। इतने दबाव के बाद, हम्म विपक्ष के बाद, हम्म पब्लिक के बाद पूरे भारत में हम्म। आंदोलन हुआ। हाँ आप आने के बाद जो है, जी। तब आप जो है कि ले रहे हैं, ये धर्मेंद्र गलत प्रधान है। का नहीं, इस्तीफा आपको ले रहे हैं। बहुत पहले स्टेप उठाना चाहिए था। इसी प्रकार आप भाजपा जो सरकार है, जी जो उनका पिछले 10 साल का काम तो ठीक ही ठाक रहा, जी जो जी मैंने पब्लिक डोमेन में जो जी ओवरव्यू पाया हूँ। बट जी आज के डेट में जी जो बीजेपी गवर्नमेंट अभी एथेनॉल तेल लाई है, जी वो कह रही है कि एथेनॉल ही चलेगा, जी सस्ता पड़ेगा। तेल भी सस्ता नहीं हो रहा, जी। गाड़ियाँ खराब भी हो रही है। हम्म। पर सरकार मानने को तैयार नहीं है कि गाड़ियाँ खराब हो नहीं रही हैं। नहीं, तो सरकार को इस पे देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और अपने मन से सारे डिसीजन लोग लेने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक जनता का नहीं। हर चीज देखने के बाद इनको सारे व्यूज लेने चाहिए। सर, आप क्या बोलेंगे एथेनॉल के बारे में? ये डीजल डीजल सब महंगा कर रखा है, और इसको सबको सस्ता करना चाहिए, क्योंकि आम जनता पे बहुत फर्क पड़ रहा है, इसलिए। सरकार तो बोले कि इथेनॉल जो आया है 15% या 20%, उससे गाड़ियों को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्या ऐसा सही है कि गाड़ियों को कोई नहीं, इम्पैक्ट नहीं पड़ क्यों रहा नहीं उसके पड़ेगा एवरेज में, भैया? इंजन में? सब खराब होएगी, क्यों क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? खराब हो रही है ना? गाड़ियों का इंजन इंजन सब खराब आपके हो रहे हिसाब हैं। से एक गाड़ी की लाइफ कितनी होनी चाहिए? गाड़ी की लाइफ तो वही ऐसे जैसे पेट्रोल सरकार ले के हिसाब लेगा। से नहीं, अपने हिसाब से गाड़ी की लाइफ कितनी? मान लीजिए एक आदमी जो है मीडियम क्लास आदमी गाड़ी खरीद रहा है 15 लाख 20 लाख की, वो क्या 15 लाख में वो 15 साल में गाड़ी को पूरे में डाल दे, स्क्रैप में डाल नहीं दे? नहीं, बिल्कुल नहीं डालते। क्यों क्योंकि किसी डालते भी कूड़े गाड़ी में? का लोन चुकाने में 5 से 7 साल लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है हाँ। साहब, बिल्कुल तो लगता ये है। कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी 15 साल में स्क्रैप में चली जाए, तो नहीं ये नहीं, कहाँ तक सही है? कम से कम 30-35 साल तो रहनी चाहिए। 30-35 साल रहनी चाहिए ना? बिल्कुल रहनी चाहिए। और गाड़ियाँ खराब हो रही कि नहीं हो रही, आप ये बताइए। बिल्कुल हो रही है। आपने अनुभव किया? यह है, बिल्कुल हो रही है। और एवरेज पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। और पेट्रोल का दाम सस्ता हुआ है कि महंगा हुआ है पहले से? महंगा हो रहा है ना, महंगा हो रहा है। प्रतिदिन महंगा हो रहा है। गडकरी जी कह रहे थे पेट्रोल का दाम सस्ता होगा, नहीं पेट्रोल भी नहीं, सस्ता बिल्कुल नहीं हो नहीं रहा, है। गाड़ियाँ भी पब्लिक की खराब हो वही रही, तो। और उसके बाद जवाबदेही भी हमें को देना पड़ रहा है, बिल्कुल मानने सर। को तैयार नहीं हो रही है। आज के डेट में आप भाजपा सरकार को 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? इन सब घटनाओं को देखते हो तो मैं तो 6 या 7 पॉइंट से ज्यादा नहीं दे सकता। आप सर, ये इस सरकार में आप हम्म भाजपा को जो अभी एथेनॉल का, हम्म पेपर लीक का, या जो भी ये टोल टैक्स हम्म। रोड बना रहे जी हैं, बिल्कुल। उसमें आप भाजपा को कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में? नंबर तो सर मैं कुछ नहीं देना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि ये काम करती है। और मतलब जिसका विभाग है उसको बोलती नहीं, किसी और विभाग को बात कर लेती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की,
तो वो विभाग कर रहा है, सड़क परिवहन वाला मंत्री। हाँ, तो जिस विभाग का बंदा वो विभाग की बात करे ना। और रही बात नितिन गडकरी का, तो अगला नंबर इन्हीं का आना चाहिए, इन्हीं को इस्तीफा देना इनको चाहिए। इस्तीफा देना जी चाहिए। बिल्कुल। मतलब आप अगर आज के डेट में पिछले 10 साल का ये जो 5 साल इनका जो गवर्नमेंट बना बिल्कुल है, बिल्कुल। 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? नहीं देना, 0 सर। 0। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं हम पब्लिक के बीच में हैं, एथेनॉल, पेपर लीक और बहुत सारे मुद्दे हैं। मतलब आज गवर्नमेंट से कोई भी सैटिस्फाई, कोई 10 में, जो बीजेपी सपोर्टर हैं वो 10 में 4, 10 में 5 नंबर दे रहे हैं। आइए चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं, उनका इस सरकार के बारे में क्या ओपिनियन है। क्या नाम पड़ेगा आपका? रमाकांत अहिरवार। रमाकांत अहिरवार। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ सर। हाँ? स्टूडेंट हूँ। किस ब्रांच के, किस मैं बीकॉम कर रहा हूँ और जॉब भी करता हूँ। अच्छा। रमाकांत जी ये बताइए, जी। अभी जो नीट पेपर लीक चल रहा है, एथेनॉल का मामला चल रहा है, या जो भी सड़क डेवलपमेंट का बात चल रहा है, आप बीजेपी से कितना एग्री करते हैं? बिल्कुल 0 सर। जीरो? कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर रही है। रोड देखिए आलमबाग का पूरा 5 साल हो जाने के से टूटा पड़ा है, कभी उसे बनवाते ही नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ा पड़ा है। लोग इतना मतलब परेशान है रोड से, तब भी कुछ नहीं होता है। नीट का इतना प्रोटेस्ट हुआ, कितने लोगों को लाठीचार्ज हुआ, आप तो देख ही हुए हैं, हाँ। तब भी कुछ नहीं की। तब जब किसी को दोष रखने के लिए इनको बचा नहीं, तब इन्होंने किया है। तो आज की डेट में अगर भाजपा को आपको नंबर देना हो 10 में, तो कितने नंबर देंगे? 0। 0। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा इस समय अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है? कर रही है बिल्कुल, इनको घमंड आ गया। क्या मतलब कि कोई वैकेंसी नहीं निकाली रोजगार में? कुछ नहीं निकाल लिया, हम युवा हैं सर, कोई ना वैकेंसी निकलनी, ना सरकार प्राइवेट नौकरी बची है। इतनी प्राइवेट नौकरी में भी इतने कम में काम कराते हैं, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, ना उसका कोई समाधान कर रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी में भी एक समय सीमा हो, कोई पैसे का। पर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में तो सबको रोजगार मिल रहा है और बिना किसी घूस के, बिना नकल के। कहीं कुछ नहीं मिल रहा है रोजगार। कितने युवा बेरोजगार हैं, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ सर। मैं बिग बास्केट में गया था इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ 13 पोस्ट निकली थी, 10 लड़कों की और 3 लड़कियों की। उसमें कम से कम 50-60 लड़कियां आई थी और कम से कम 100-150 लड़के आए थे। मतलब आपके कहना है बेरोजगारी चरम सीमा पे है? चरम सीमा सर, बहुत ज्यादा है बेरोजगारी। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसलिए सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को सही कदम उठाने चाहिए। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने स्तर पे जो भी बोल रहे हैं, पर ग्राउंड स्तर पे आप देखेंगे तो बहुत बेरोजगारी है, लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं बन रही है, जल निकासी की समस्या है, बहुत सारी समस्या है। और आज जो है ये जो पेपर लीक का मामला है, एथेनॉल का मामला है, इस पे पब्लिक के अंदर बहुत गुस्सा है सरकार के प्रति। मैं सरकार से इतना ही निवेदन करूंगा, आप जो भी काम करें, जो भी स्टेप उठाएं, जो भी डिसीजन लें, एक बार पब्लिक डोमेन में जरूर डिस्कस करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ तड़का।